देखिए, मैं तो पिछले 25 वर्षों से चुनाव लड़ रहा हूँ और चुनाव के लिए तैयार रहता हूँ। कहा जाता है कि आप किसी समय में जो है वो सुधीर शर्मा के काफी करीबी थे, लेकिन क्या वजह है कि आज जो है वो आप उनके खिलाफ बगावत में जो है वो खड़े हो चुके हैं, क्या कारण? नहीं, उनके खिलाफ बगावत में नहीं खड़े हुए। वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की है और हम कांग्रेस के साथ हैं। और ये जो जितनी बातें चली हुई हैं, ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है। और जब वो धर्मशाला से जीत के गए और 13 महीने हो गए, तो लोग देखिए, जब भी कोई अपना नेता बनाता है या एमएलए बनाता है तो उससे बड़ी उनको आशाएं होती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान टीवी और मैं सोनाली इस वक्त आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और धर्मशाला नगर निगम के पूर्व में रहे मेयर रविंद्र जग्गी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे इस वक्त हम जो है वो खास बातचीत जो है वो करने वाले हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि प्रदेश में जो है एक तरफ जो है वो राजनीतिक उथल पुथल है और इसी बीच कल भाजपा में शामिल होकर जो है वो सुधीर शर्मा धर्मशाला पहुंचते हैं और भाजपा के द्वारा उनका जो है यहाँ पर स्वागत समारोह रखा जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, जब ये प्रोग्राम उन्होंने रखा था तो काफ़ी बयान आए थे कि वहाँ पे इतने हज़ार पब्लिक होगी, इतने लोग स्वागत करेंगे। लेकिन आप सबने देखा होगा कि धर्मशाला की जनता वहाँ पे नहीं पहुँची थी। हालांकि बहुत सारे महिला मंडलों को ये प्रलोभन दिए गए थे, प्रलोभन कि वहाँ रैली में पहुँचेंगे तो उनको ये सामान मिलेगा, जो भी होती हैं चीज़ें। उसके बावजूद धर्मशाला के लोग वहाँ पहुँचे नहीं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के जो लोग जब ये कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए तो लोगों में ये लगा कि जिस पार्टी ने इतना सम्मान दिया और धर्मशाला के लोगों ने जितवा के भेजा और फिर दोबारा से भाजपा में ज्वाइन कर गए वो, और फिर धर्मशाला में इलेक्शन हो रहे हैं, ये बड़ी सारी चीज़ें देख के लोगों ने कल की रैली को जो है वो नकारा है धर्मशाला में। जी सर, कल वहाँ पर जो उनका कार्यक्रम था उसमें भाजपा के जो प्रदेश नेतृत्व है उनके द्वारा उनको जो है वो विकास पुरुष के नाम से जो है वो पुकारा गया। क्या नज़रिया है आपको, क्या लगता है आपको जो कि धर्मशाला में स्मार्ट सिटी हो या जो भी विकास हो, क्या सुधीर शर्मा जो है उस विकास पुरुष कहलाने के जो है वो महत्व रखते हैं? क्या उन्होंने जो है वो धर्मशाला का विकास किया है? देखिए, आप पिछले 2017 के वीडियोज़ उठा लें और 22 के वीडियो उठा लें तो यही भाजपा वाले जो हैं यही कहते थे कि धर्मशाला में कुछ नहीं हुआ और फलाने व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। तो ये चीज़ें जो उन्होंने कही हैं वो अपनी ही बातों को काट रहे हैं, क्योंकि एक साल पहले तो वो इतनी गलतियां निकालते थे कि धर्मशाला में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर पाए। जो विधायक हैं, जब 12 से 17 थे या 17 में इलेक्शन हुआ, 17 में वो हार गए, बीजेपी जब जीती यहाँ से, तब भी उन्होंने बड़ी सारी चीज़ें की। तो ये चीज़ें जो कल रैली में उन्होंने कही वो अपनी ही बात को वो काट रहे हैं। और जो भाजपा के जो लोग हैं, चाहे वो भाजपा के बड़े नेता हैं, चाहे धर्मशाला के भाजपा के कार्यकर्ता हैं या धर्मशाला के पदाधिकारी, वो सभी इस चीज़ से चिंतित तो हैं कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध वो बोलते रहे, अब उसी व्यक्ति को उनको अपनी पार्टी में लेना पड़ा और धर्मशाला का माहौल भी कल उन्होंने देखा है, तो चिंता तो उनकी बनती है भाजपा वालों को। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहा जाता है कि आप किसी समय में जो है वो सुधीर शर्मा के काफ़ी करीबी थे, लेकिन क्या वजह है कि आज जो है वो आप उनके खिलाफ बगावत में जो है वो खड़े हो चुके हैं, क्या कारण? नहीं, उनके खिलाफ बगावत में नहीं खड़े हुए। वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की है और हम कांग्रेस के साथ हैं। और ये जो जितनी बातें चली हुई हैं ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है और जब वो धर्मशाला से जीत के गए और 13 महीने हो गए, तो लोग देखिए, जब भी कोई अपना नेता बनाता है या एमएलए बनाता है तो उससे बड़ी उनको आशाएं होती हैं, क्योंकि अपने काम करवाने होते हैं, विकास के काम होते हैं, पर्सनल लोगों के काम करवाने होते हैं। तो जब लोग वहाँ पे नेता के पास जाएं और वो मिले ना, दरवाजे ना खोले, तो लोगों में ये भय तो होता है कि हमने गलत आदमी के साथ चल दिए। बाकी मित्रता की जो बात है वो अलग है, मित्रता तो रहती है, होती है, विचारों की लड़ाई है, वो रहेगी। सर, कल उनके द्वारा वहाँ पर जो है वो मंच में कहा गया कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ और हमें खरीदने वाला जो है वो कोई नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें खरीद सकता है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अगर उनको ये सफाई पेश करनी पड़ी वहाँ, तो उसका कारण ये हुआ कि जितना भी एपिसोड पिछले 1 महीने में हिमाचल में हुआ,
तो हिमाचल क्योंकि छोटी स्टेट है, तो ज़्यादातर यही कहा जाता है कि भाजपा जो है या तो ईडी से डराती है या वो खरीदो फरोख्त करती है। तो हिमाचल छोटा सा स्टेट है, तो उसमें ईडी के चांसेस तो कम लगते हैं, जैसे बहुत कम ऐसे होती हैं चीज़ें। लेकिन दूसरी बात आ जाए तो वो लोगों का कहना है कि दूसरी बात आ जाए तो खरीदो फरोख्त हुई होगी। तो ये बहुत सारा हिमाचल में पिछले कई दिनों से चर्चाएं चली, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कही। तो हो सकता है उनको लगा हो कि मैं अब इसके ऊपर क्या जवाब दूं, तो उन्होंने ये बातें कही हैं, है ना। बाकी जनता तो जानती है क्या हुआ क्या नहीं। सर, सुनने में आ रहा है कि धर्मशाला से उपचुनावों में जो है आपको टिकट मिल सकती है, तो देविंदर जग्गी जो है वो इसके लिए कितना तैयार है और किस तरह की तैयारी जो है आपके रूट लेवल पर जो है इसको लेकर चलेगी? देखिए, मैं तो पिछले 25 वर्षों से चुनाव लड़ रहा हूँ और चुनाव के लिए तैयार रहता हूँ। लेकिन जो आगे जो बाई इलेक्शन का चुनाव जो होने जा रहा है, उसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ चलेंगे। और चुनाव के लिए मैंने जैसे कहा कि पिछले 25 वर्षों से लड़ रहा हूँ, पिछली बार भी पार्टी सिंबल पर लड़ा, तो चुनाव के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं।